साथ एथर स्पेशलिटी केमिकल बनाती हैं डॉक्टर अमन देसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड भी अगर कंपनी का दे दें, क्योंकि इनके पास लगभग 35 प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और लगभग इनका 50% का CAGR ग्रोथ रहा है FY19 और FY21 के बीच। हमारे साथ अब अमन देसाई बने हुए हैं। अमन, गुड मॉर्निंग, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि रेवेन्यूज तो आपके पिकअप हुए हैं, लगभग आपके 27% के आसपास Y-on-Y आपके रेवेन्यू पिक हुए हैं लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स की बात करें। क्या आप इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं हमारे लिए कि क्या वॉल्यूम लेड ये अपटिक ज़्यादा थे या फिर प्राइस लेड ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली, और कौन से सेगमेंट है जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया इस ग्रोथ में? हमारा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफी अच्छा रहा है एंड हम ट्राई करेंगे सस्टेन रहे फ्यूचर में। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन इसको करना है तो वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस ग्रोथ दोनों रहे हैं। एक्चुअली हमने थोड़े 3 प्रोडक्ट नए लॉन्च भी किए थे ये साल में, तो उससे भी ग्रोथ आया हुआ है एंड सो और एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ भी रहा है एंड देन प्राइस ग्रोथ भी रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, जिससे और हम ये प्राइस इंक्रीजेस मोस्टली हमारे कस्टमर को पास कर सके हैं एंड सो उसके हिसाब से ये ग्रोथ आया है। और फार्मास्यूटिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स में ग्रो हुआ है और एग्रोकेमिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स भी हमारा ग्रो हुआ है, ये सेम लेवल पे ग्रो हुआ है। और हमारा जो CRAMS कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस मॉडल है वो भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है लास्ट ईयर में। तो ग्रोथ हर डिफरेंट बकेट्स में आए हुए हैं और वॉल्यूम और प्राइस लेड दोनों है और नए प्रोडक्ट लॉन्च भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक्स फॉर ब्रेकिंग दैट अप। सेगमेंट वाइज आपने ये ग्रोथ बताई, थैंक यू। बट एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपके FY22 में मार्जिन्स तो बढ़े लगभग 28% के पास, FY21 में इनफैक्ट ये लगभग 24-25% के पास थे। ये जो सडन स्पाइक आया है, आपको लगता है ये आगे भी सस्टेनेबल रहेगा? क्या बड़े फैक्टर्स थे मार्जिन एक्सपेंशन के? हाँ, हमारा मार्जिन अच्छे से बढ़ा हुआ है लास्ट ईयर में और उसका प्राइमरी रीजन हमारे एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो हमने किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली 2017 के एंड से ही चालू हुआ है, ऑलमोस्ट 2018 के स्टार्टिंग से। सो हम एक्चुअली 5 साल पुरानी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो और अब हमारा ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो काफी एग्रेसिव रहा है, काफी हाई रहा है। तो क्या लास्ट 5 साल में हमारा फोकस सिर्फ एक्सपांशन और आगे बढ़ने में काफी रहा है। सो वी नेवर हैड द टाइम कि हम रुके और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स करें और एनर्जी कंजर्वेशन करें, जो हमने लास्ट ईयर काफी सारे नए प्रोग्राम्स चालू किए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इन हाउस सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट हमने डाला है, जो हमने सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स हमको दिया है। हमने एक एनहांसमेंट किया है हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को एक नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो उससे हमको काफी इंप्रूवमेंट्स मिला है वेस्ट ट्रीटमेंट में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट सेविंग्स भी हुआ है। सो ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हमने चालू किए हैं जिससे एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है हमारे कॉस्ट में। ऐसे कई प्रोग्राम्स हमने चालू किए हैं लास्ट ईयर में जो अभी मैच्योर हो रहे हैं और काफी नए भी आ रहे हैं, जिससे हम हमारा बॉटम लाइन इम्प्रूव हुए। पिछले कई सालों में हमारा फोकस टॉप लाइन रहा था, लास्ट ईयर से हमने बॉटम लाइन पे भी फोकस किया है और काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है। सो दिस इज द प्राइमरी रीजन जिसके वजह से हमारा ये मार्जिन्स क्वाइट हैंडसमली बढ़े हैं ये साल में, और हम ट्राई करेंगे आगे जाके कि ये हम मेंटेन करें। सस्टेनेबल मार्जिन ये आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन एक चीज़ अच्छी जो आपकी कंपनी के लिए है, क्योंकि आप सोल मैन्युफैक्चरर हैं 7 डिफरेंट ऑफ केमिकल्स के लिए, और ये वो कई सारे केमिकल्स ऐसे भी हैं जो अब से 4 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ चाइना से इंपोर्ट होते थे। अभी जो फिलहाल जो चाइना में लॉकडाउन के कंसर्न्स है, आप दोबारा लॉकडाउन के फेयर्स यहाँ दिख रहे हैं, उसके चलते क्या आपको कोई अपटेक इन डिमांड, इंक्वायरीज, या आपको यहाँ से कोई अच्छी विजिबिलिटी दिखी हो? तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल में है और वो बिजनेस मॉडल हमारा 70% कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल रेवेन्यूज में और टॉप लाइन में। और इस प्रोडक्ट्स के इंक्वायरीज काफी रोबस्ट है बिकॉज हम और ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिटिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स है फॉर लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्रोकेमिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल साइंसेस के लिए। और ये हम ये प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए उसके पहले ये सब प्रोडक्ट्स नेट इंपोर्ट्स थे चाइना में, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं था। सो दिस वर हंड्रेड्स ऑफ करोर्स ऑफ इंपोर्ट्स इनटू इंडिया ऑफ वेरी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स ऑफ आवर कस्टमर्स। सो पहली बार अभी वो ये कस्टमर्स को इंडिया में रिलायबल रोबस्ट कॉम्पिटिटिव
सप्लायर मिला है ये क्रिटिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स के लिए। सो इन अ सिचुएशन लाइक दिस हर कस्टमर ऐसा चाहेगा कि इनके क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए उनका सप्लाई लोकल डोमेस्टिक ही रहे एज कम्पेयर टू चाइना, जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जहाँ पे रिलायबिलिटी बहुत कम है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत रिलायबिलिटी बहुत कम है बेसिकली। एंड सो हर कस्टमर चाहेगा कि इनके सप्लाई स्ट्रांग बने, सप्लाई चेन स्ट्रांग बने और क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए लोकल डोमेस्टिक हो, जहाँ पे हम वो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमारे हमसे बात कर सकते हैं, हमको ऑडिट कर सकते हैं। एंड सो कहने का पॉइंट ये है कि sales and revenues and inquiries of these products are extremely high because ये बहुत critical raw materials। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अमन देसाई हमसे आज बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि इतना % ऑफ द रेवेन्यू उनके इन सोल प्रोडक्ट से आता है, मार्जिन में अपटेक रहा है, कंपनी अच्छा कर भी रही है और आगे फर्दर वो किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, क्योंकि सोल मैन्युफैक्चरर हैं कई सारे केमिकल्स के। शुक्रिया अमन इस पूरी अपडेट और बातचीत के लिए, बहुत बहुत आपका।